स्टूडेंट्स, डियर गाइस, और उनको हेलो जो अपने फ्यूचर के लिए ऑलवेज एग्रेसिव हैं, एक्साइटेड हैं। आई एम दिग्विजय सिंह। आई विल टीच यू मैथ्स फॉर वन डे एग्जाम्स, टेट, सुपर टेट, एसएससी, कोई यहाँ तक कि आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब के लिए ये है, नो डाउट। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एल्जेब्रिक फार्मूलाज। जो एल्जेब्रिक फार्मूला होता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे फार्मूला लेते हैं, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। या अगर हमें ऐसे लिखना है, देखिए इसी से हम बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। और अगर यहाँ पे लिखना हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हर एक फार्मूला बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि अब माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4ab। ये क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का होता है। जब कैसे होगा ये देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ये माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। जब किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बी स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 4ab। तो ये ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसी से फार्मूला हमारा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, देखिए इक्वल टू हो जाएगा, ये जाके प्लस हो जाएगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4ab हो जाएगा। और अगर हमें यही a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर लेके चले जाए और इसको इधर लेके चले जाए, ये प्लस आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab आके माइनस 4ab हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके का क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अब जनरली ये तो आएगा नहीं, अब इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब इससे क्या फार्मूला बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अब माइनस 2 हो जाएगा। इससे फार्मूला क्या बन सकता है, यही सब ट्रिक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फार्मूले से फार्मूला बन सकता है। देखते जाइए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब देखिए क्यूब वाला देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। अगर यही हम x प्लस 1/x का क्यूब कर लें, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। कैलकुलेशन शुड बी क्लियर बाय बार। अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। अगर यही हम x माइनस 1/x का क्यूब ले लें तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। ये देखिए, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से कुछ ट्रिक्स फार्मूलाज हैं, हमने कहा ना जो फार्मूला है वही ट्रिक है, होगा कैलकुलेशन ही आपकी क्राइटेरिया है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी कर लें आप बेटर है। अब देखिए इसी को हम कुछ और तरीके से समझा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ये क्यूब निकालना है, ये वाला। तो अब इसी फार्मूले देखिए, a क्यूब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब
प्लस आगे आ जाएगा -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, फार्मूले से फार्मूला बनेगा। सॉल्व करना, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इसमें से हम कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, देखते जाइए। अब ये ए प्लस बी क्योंकि यह पावर 3 था, यहाँ पावर 1 था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab पहले डांस कर रहा है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, वही तो मैंने लिखा। तो फार्मूले से फार्मूला बनता है, कोई बोल नहीं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमने फार्मूला लिखा है, इसको समझ सकते हैं। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसको ले सकते हैं, ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना। अब देखिए वैसे भी इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जब इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, जिसमें मैंने इसके पहले सॉल्व किया। तो जब फार्मूलाज को खुद से सॉल्व करके आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी को अगर हम कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो तो x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो फार्मूला से फार्मूला बनता है। ऐसा नहीं है, जब हम चाहेंगे कोई चीज़ समझना चाहेंगे, कोई चीज़ देखना चाहेंगे, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो ही आर शी कैन डू इफ़ ही आर शी वांट। कोई भी अगर चाहता है तो सब कुछ कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा अपने पावर को समझे, अपने प्रैक्टिस पावर को समझे। बस मेहनत करने की ज़रूरत है। कितना मेहनत हम कर ले रहे हैं, किस तरीके से कर ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही सत्य है, अगर हम सफल हैं तो लोगों की नज़रों में बहुत अच्छे हैं, और असफल हैं तो उतने ही बुरे हैं जितना घृणा के पात्र हो सकते हैं। तो पहले सफल बनिए। कौन क्या आपके बारे में सोचता है इसको छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं दैट माइंड मैटर। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं माइंड मैटर। लाख मुझसे कोई कुछ कहे कि आप ऐसे हो वैसे हो, बस मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा किसी का कुछ किया है। तो अगर अंदर से आवाज़ आए कि हाँ यार तुमने ऐसा कुछ किया, तो गिल्टी फील करो, वरना ठीक है अपना काम अच्छे से करो, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। ठीक ना, कि वक्त से दिन और रात, वक्त का हर समय। ये गाना भी जो बना है कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज, आदमी को चाहिए वक्त से दम कर रहे, कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। तो ऐसा नहीं है कि वक्त हमेशा गलत ही बदलेगा, हो सकता है वक्त आपका अच्छा बदल जाए, आएगा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और ईमानदारी से। भरोसा नहीं बस नदी किनारे बैठे रहिए, मैं बहुत अच्छा तैर लूँगा। अरे अच्छा तैराक बनने के लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा। तो अपने आप को सोसाइटी में एक पहचान दिलाने के लिए अपने आप को सोसाइटी में उतारना पड़ेगा, पहले अपने आप में उतारना पड़ेगा। और किसी की नज़रों में अच्छे हैं कि नहीं है वो सेकेंडरी मैटर है, पहले अपने नज़रों में अच्छे हैं कि नहीं इसको पहचानना है। ठीक है, इसी में और क्वेश्चन हैं, देखिए और फार्मूला, सब फार्मूला है बता रहे हैं। ठीक है, सब ट्रिक है, ट्रिक। बच्चों का मैसेज आता है सर आप लॉन्ग मेथड्स लगा रहे हैं। लॉन्ग मेथड जब तक जानेंगे नहीं ट्रिक काम नहीं करेगा। अब यही ट्रिक तो है। देखिए इसके बाद और बहुत सारे फार्मूले थे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। देखते जाइए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस का मतलब। तो इस तरीके का ये भी फार्मूला हो गया, कोई वो नहीं है। अब देखिए एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc प्लस 3abc 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। शायद डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का, देखिए a प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो ये फार्मूला है, इससे आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और ये भी एक है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज हैं जिसे आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना और क्वेश्चन को समझना दोनों बड़ा अंतर होता है। पहले अगर समझ गए एक क्वेश्चन को आप रट के लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर समझ गए तो उस क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन लगा सकते हैं। और कंपटीशन के लिए एक क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के किस तरीके से। जितने हमने फार्मूला लिखवाए हैं इन सबको आप नोट कर सकते हैं, और नोट करके आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेते हैं उसमें, इसके पहले मैंने करड़ी के बारे में बताया था, अब यहाँ पे हम बीजगणित के बारे में यानी कि अलजेब्रा के बारे में कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो बीजगणितीय सूत्र कहा जाता है, बीजगणितीय सूत्र। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है, अपने आप को इम्प्रूव कराना है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लगाएंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, हम उसको लॉन्ग मेथड से भी लगाएंगे और फार्मूले से भी लगाएंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम्स में सब्जेक्टिव नहीं, आपको MCQ फॉर्म में आता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन क्राइटेरिया कितनी तेज है ये आप पे डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आपको, अपने पावर को बढ़ाना होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, करवाइए और आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।